आलस्य और अलबेलापन। तो कल हमने क्या सुना था? स्वचिंतन और स्वचेकिंग कब करनी है? अमृत वेले से चालू करनी है, रिफ्रेश होंगे। अमृत वेले से तो रात तक, केवल रात में नहीं, सारे ही दिन में, हर घंटे में। उसको जैसे आवश्यक कार्य, निजी कार्य, दो उदाहरण दिए थे बाबा ने, भोजन और नींद। नींद कम करते हो तो चिंता होती है, भोजन नहीं खाया तो उसकी भी ज्यादा चिंता होती है, नाश्ता नहीं किया तो चिंता होती है ना। तो जैसे ये निजी कार्य, आवश्यक कार्य, वैसे ही इस ज्ञान और योग के मार्ग में स्वचेकिंग, स्वचिंतन नियम बनाओ। जैसे दफ्तर, ऑफिस में जाने का तुम्हारा क्या है? नियम है, वो जाते हो। इसके लिए हर चीज को नियम में परिवर्तन कर दो, तो वो निजी कारण, निज को नियम दो, निज को नियम दो। और क्या कहा था? सहज समझते हैं, सहज नहीं, कड़े नियम बनाओ, बाबा ने कहा। जैसे भक्ति में कड़े व्रत रखते हैं। कितने कड़े व्रत रखते हैं? क्या क्या करते हैं भक्ति में? पानी भी नहीं पीते, निर्जल, निराहार, उपवास रखते हैं, मौन रखते हैं, तीर्थाटन, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। कोई तो क्या कहते हैं उसको, उल्टी पुल्टी मार के, बाजोली दूसरा, एक होता है पूरा लेट जाना और गोल गोल घूम के जाना। एक प्रदक्षिणा, परिक्रमा करते हैं, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं करते हैं। और क्या करते हैं भक्ति में? बहुत कड़े नियम होते हैं उधर। जैन साध्वी देखा है ना, दर्द होता है ना कितना। तो उनके कितने साधुओं के, सन्यासियों के, ये तो छोड़ो, पर भक्तों के भी बहुत कड़े नियम है। जाप, इस्कॉन के भक्त देखो कितना जाप करते हैं। उनका ये टाइम है, अभी जो हम बैठे हैं 4 से 6 बजे तक जाप का समय है। 1600, 16,000, हर एक का अपना अपना है, अपने नियम अनुसार। जैसे जैसे साधना प्रगाढ़ तीव्र होती जाती है, वो जप बढ़ता जाता है। और क्या करते हैं भक्ति में? गुरु सेवा करते, गुरु पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, समर्पणम, आत्मनिवेदनम, सब जो जिसको इष्ट मानते हैं उसकी सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो भक्ति में इतनी तीव्रता है, कुछ पाने की चाह है, इसके लिए सब कुछ करते हैं। बाबा ने कहा इसको सहज नहीं समझना, कड़े नियम बनाना है, करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प की तीली से 21 जन्मों के लिए पापों को नष्ट करो। आगे वाले संडे में है एक वाक्य, ये तीली है दृढ़ संकल्प की, इससे नष्ट कर दो पापों को। तो दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ता। और क्या कहा? हाँ, वो हो गया। और अटेंशन रूपी पहरेदार, चेकिंग, एक तो वो दूसरा कार्य है, अटेंशन रूपी पहरेदार का दूसरा कार्य। अटेंशन रूपी पहरेदार सदा हो, बार बार अटेंशन, एक बार का अटेंशन नहीं, बार बार, घड़ी घड़ी अटेंशन। कल की मुरली में भी था ना, घड़ी घड़ी याद दिलाओ, रिवाइज, रिपीट, रियलाइजेशन। आपस में रूरियान करने के लिए कहा है, आपस में डीप रूरियान करो। और फिर क्या करो? हाँ, सप्ताह के बाद में समाचार पत्र लिख बाबा को बताओ कि इस विषय पर हमने डीप रूरियान की। वो फिर उसके बाद में कोई भी एक विषय लेकर रूरियान करो, उसके ऊपर रूरियान, डीप रूरियान, और रिवाइज, रिपीट, वही चीज को रिपीट करना, वही चीज को रिवाइज करना। उन्नति की क्या कहा? डंडा, ये झंडा, हाँ, उन्नति का झंडा। तो फिर धर्मराज का डंडा नहीं खाना पड़ेगा, बाप के बच्चे और धर्मराज का डंडा है। ये शोभनिक नहीं है, अशोभन है, शोभा नहीं देता ये। हाँ, फिर अपने आप को सजा दो। कौन सी सजा देंगे?
प्यारी चीज जो प्यारी चीज है। कौन सी प्यारी चीज से दूर रहेंगे? आपका बताओ। क्या करोगे? जो प्यारी चीज है, प्यारी सेवा है, उससे स्वयं को किनारा कर लेना। किसने कुछ किया इसके बारे में? क्या सजा देंगे? यहाँ पहुँचना सजा ही तो है। जबरदस्ती पहुंचाना। क्यों मंजू बहन, बराबर है ना? यहाँ तक पहुंच जाना ही सजा है, यही सजा दे दो। ठंड में कड़कड़ाती ठंड में पहुंचना, कुड़कुड़ती आवाज कल की मुरली में था ना। तो ये एक सजा। और क्या सजा देंगे? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। स्वयं को स्वयं सजा देना, दंड देना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित्त करना, भूल हुई है उसे स्वीकारना। कौन दंड देगा? दूसरा तो कोई बैठा नहीं है। स्वयं ही स्वयं। अभी पश्चाताप करेंगे तो फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अभी स्वयं को दंड दे देंगे कि तो फिर नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पत्र लिखो, लेटर लिखो, जो भूले हुई है वो बाबा को सुना दो। 21 जन्म में जितने पाप नहीं है उतने ब्राह्मण बनने के बाद हुए जो पाप है उसका बहुत ज्यादा है। वहां 1 का 1 गुना था, यहाँ 1 का 100 गुना है। हाँ, ज्ञानी अगर कोई गलती करे तो उसका बहुत ज्यादा है। वो तो अज्ञानी है, उनको तो पता ही नहीं है ये करना नहीं है, पर पता है ये नहीं करना है। इसके लिए और एक चीज कही ना, जो ब्राह्मण जीवन के नियम है उसको दोहराओ, रिवाइज करो माइंड में ही। स्वयं का कर्तव्य, बाप का कर्तव्य, स्वयं की महिमा, बाप की महिमा। अमृत वेला ये कार्य करना है कि बाबा का क्या कर्तव्य है और मेरा क्या कर्तव्य है। यहाँ किस लिए आए थे? ये प्रश्न सबसे मौलिक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। हम यहाँ क्यों आए हैं? चाहे जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे कोई सेवाधारी हो या कोई यहाँ पहुंचे भी नहीं है, इस ब्राह्मण जीवन में या बाबा के पास क्यों आए थे? खुद को बदलने आए थे या दूसरों को बदलने आए थे? पंगा नहीं है, इसके लिए चंगा है। तो कल की ये जो 69 की मुरली थी 10 दिसंबर की, आज हम पढ़ेंगे 95 की मुरली है। 31 न्यू ईयर की ये मुरली है। बाप दादा ने सबका चार्ट चेक किया तो टोटल 50%। कितनी बड़ी फिगर है? 50%, 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। 50% से भी ज्यादा लोग दूसरों को देखकर अलबेले बनते हैं। बहुत बड़ा फिगर है ये। स्टैटिस्टिकल अगर देखा जाए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो स्टडी होती है ना, उसमें ये फिगर इस तरह के होते हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट I²। ये जो है काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। 50% बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले रहते हैं। वही प्रश्न है, हम यहाँ दूसरों को बदलने आए थे या स्वयं को बदलने आए थे? जब निकले थे यात्रा में परमात्मा मिलन की, किस लिए निकले थे? भगवान से मिलन मनाने या दूसरों को बदलने? दूसरों को बदलने का लक्ष्य नहीं था हमारा, स्वयं को बदलने का लक्ष्य था। कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी अलबेलेपन में बहुत आते हैं। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। ये मत समझ लेना कि जो सभी कर रहे हैं वही श्रीमत है। मुरली याद है ना उस दिन की? राज दरबार, राज्य अधिकारी। एक है मिलावट, दूसरा है ज्ञानत। तो मिलावट में क्या कहा था? परमत और जन्मत। परमत जन्मत भाषा इतनी रॉयल होती है, परंतु अंतर उतना ही होता है जितना शिव और शव में। शिव को भूलते हैं और शव में अटकते हैं, शव में फंसते हैं। इतना शब्द ज्ञान के ही होते, मुरली के ही पॉइंट सुनाते हैं, परंतु रॉयल रूप होता है उसका। इसको समझना बहुत, ऐसा नहीं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही राइट है।
श्रीमत हमारे पास है इधर। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। बाप दादा को क्या होता है ये देखकर? रहम आता है। और क्या होता है? हंसी आती है बाबा को। क्या बाबा को क्या देखकर हंसी आती है कि क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर आप अलबेलेपन में आकर ठोकर खाते हो? ये समझदारी है। एक गिरा तो आप भी गिरोगे। कौन सा गिरना? स्थिति से गिर जाना, पुरुषार्थ से गिर जाना। एक ने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया, वो कहते अभी बहुत कर लिया हमने, बहुत, हम तो बहुत करते थे पहले, अभी तो कुछ भी नहीं। जब आए थे तो बहुत रात रात भर भट्टियां करते थे, क्या क्या करते थे, अब क्या हुआ? वो तो ऐसे है जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, सब गाड़ियां, अगर आगे वाले ने ब्रेक लगाई तो क्या होगा? तो सब तो खड़े हो जाएंगे। पीछे वाले नहीं, पर दूसरी रास्ते है, पगडंडी है, निकालो और जाओ आगे। किसने ब्रेक लगाए? प्रश्न ये भी है, कौन आगे वाला? वो तो चलो लगाने दो उनको ब्रेक, हमको कहीं ना कहीं से अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। मतलब कंपलसरी तो नहीं है ना, एक ने ठोकर खाई तो सबको ठोकर खाना ही है, एक गिरा गड्ढे में तो दूसरों को भी गिरना ही है। ये समझदारी है। तो इस अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती, हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। दूसरा नीचे चला गया तो हम भी नीचे। उस दिन कहा था ना, दादी जानकी के पास गए थे तो दादी कह रही थी कि मैं आज 2 मुरलियां पढ़ी, क्योंकि उसके पहले दिन नहीं पढ़ी थी किसी कारण से, तबीयत की, तो दूसरे दिन 2 मुरलियां। कोई ब्राह्मण है या आज किसी कारण से कोई ट्रैवलिंग कहीं गए या कुछ हो गया, या सेवा में सुबह से लेके बिजी है 4 बजे से, आज की मुरली गई तो गई, दूसरे दिन 2 मुरलियां पढ़े कोई? बहुत कम। और वो भी इस उम्र में, तो वो प्यार होना चाहिए उतना। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी, इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। कौन क्या कर रहा है उसको नहीं देखना है। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है ना, तो थोड़े समय के लिए वैराग आता है, प्रोग्राम प्रमाण, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बात सुनाई, उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। जितने पुराने होते हैं ना, तो देखा गया है कि पुरानों में जितने पुराने होते जाते हैं उतना पुरानों में उमंग कम हो जाता है, उत्साह। एक मुरली पूरी इसके ऊपर भी है कि पुरानों में क्यों कम हो जाता है, अव्यक्त वाणी है इसके ऊपर, इसके कुछ 7-8 कारण दिए है उस मुरली में। तो क्या क्या कारण है? उमंग कम, नवीनता नहीं, एज, शरीर साथ नहीं देता है, और पूर्णता की सीमा, अनुभवी हो गए, सब समझ लिया, अभी और कुछ समझना बाकी नहीं है, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, सबको देख लिया। वही तो महावाक्य है, हर दिन की मुरली वही तो है, वही चीज है। आत्मा समझ, बाप को याद करो, लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करना है,
तुमको ट्रेन में भी सेवा करनी है और चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। तुम पैगंबर हो, मैसेंजर हो, एक शिव बाबा को याद करना है, तुमको दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। ये तो बातें इतनी सुनी है कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल, 3री मंजिल, कांटों का जंगल, फूलों का बगीचा। कुछ लास्ट में कुछ सुनना बाकी रहा क्या ज्ञान? ऐसी कौन सी पॉइंट है जो अब तक नहीं सुनी बताओ? सारी हो गई सुन के, हो गई ना निखिलेश भाई की? बाकी है थोड़ी, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। याद में मेहनत है, याद बहुत सहज है। योग अक्षर को हटा दो, तुमको तो याद करना है। जानवर भी बाप को याद करते, तुम क्यों नहीं याद करते? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देख रहे हैं, तुम बाप है रूहानी क्षमा। देहभान है सबसे बड़ी बीमारी, रसातल में लेके जाता है तुमको। कुछ बाकी है सुनना? विनाश सामने खड़ा है, गारंटी है। मौत का बाजार गर्म होने वाला है, होलसेल मौत होनी है। तो जितना जितना पुराने होते हैं ना, तो देखा गया है कि पुराने में अलबेलापन ज्यादा होता है। जो पहले पहले का जोश, उमंग, धरती को हिला देंगे पूरी, उमंग रहता है ना, जोश रहता है, वो नहीं होता। ये एक चीज। फिर दूसरा, पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया। तो सब सुन लिया, समझ लिया, अभी क्या सुनना बाकी है? इतने सालों से तो सुन रहे, वही बातें रिपीट हो रही है, वही बातें रिपीट होती है, वही बातें रिपीट होती है, वही उदाहरण, वही भ्रमरी का उदाहरण, वही मच्छर, वही टिड्डिया और वही कछुआ, बिल्ली, जानवरों के वही उदाहरण, ऊंट, पक्षी, वही उदाहरण। ड्रामा जू में चल जाता है। हाँ, जू, सरसों में चल पिल जाएंगे। सब सुन लिया, सब समझ लिया। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी, 3 बिंदी लगाओ, संतुष्ट मणि बनो। सोचो, देखो कितना पावरफुल वाक्य है। सोचो, अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। और तुम कहते हो कि हमने सब सुन लिया है, तो बाबा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट पढ़ चुके हो तो फिर क्यों पढ़ाए? फिर तो समाप्त कर देना। वैसे किसी और साकार मूल्य में कहा है बाबा ने पढ़ाई पूरी हो चुकी है? 69 में बोल दिया। अब बाप आते हैं मिलने 26 दिसंबर, 26 जून 1969 की एक अव्यक्त वाणी है। पढ़ाई अब पूरी हुई, बाप अब मिलने आते हैं। यहाँ है, सोचो, अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। पढ़ाई अभी भी जारी है, थोड़ी थोड़ी शिक्षाएं तो दे रहे। पढ़ाई तो पूरी हुई, हमने पढ़ी नहीं, पढ़ना पूरा नहीं हुआ। पढ़ना पूरा नहीं हुआ, समझना पूरा नहीं हुआ, धारणा पूरी नहीं हुई। पढ़ाई बहुत सारी बाकी है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि सब हो गया। 69 से लेके तो 2015 तक की मुरलियां है। कितनी बार भले कई सारे ऐसे हैं कि जिनका एक बार तो पढ़ के हो गया, किसी का 2 बार हो गया, किसी का 3। क्या केवल पढ़ना पर्याप्त है? पढ़ना, समझना, बुद्धि में रखना, चिंतन करना, मनन करना, डिस्कशन करना, चर्चा करना, कार्य में लाना, धारणा करना, बहुत सारे कार्य बाकी है। पढ़ाई बहुत सारी है। जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्यों पढ़ाए? फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचाना, न कि खुद फॉलो करना। तो पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना? 31 दिसंबर 95 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं पुराने वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना? तो क्या सुना इसमें?
50% बाबा ने स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि 50% क्या कर रहे हैं इस ब्राह्मण परिवार में, दूसरों को देखकर अलबेले हो रहे हैं। पहले वो अलबेलापन नहीं था, पर ये भी ऐसा कर रहा है, एक ये भी ऐसा कर रहा है, ये इतना पुराना है, वो भी ऐसा कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, इसके लिए फिर हम भी कर रहे हैं। ये अलबेलापन दूसरों से आया हुआ, पहले था नहीं। और अलबेलापन तुरंत ग्रहण करती है आत्मा, ग्रहण शक्ति ज्यादा है। दिव्य गुणों को ग्रहण करने की शक्ति कम है, दूसरों को अवगुणों को ग्रहण करने की शक्ति थोड़ी ज्यादा है। तो ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। भीड़ को देखते हैं हम, भीड़ जिस ओर जा रही है, मॉब मेंटालिटी जिसको कहते हैं, ये तो चलता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। उदाहरण दिया बाबा ने ठोकर खाने का, एक ने ठोकर खाई, बुद्धिमानी ये नहीं है। इंग्लिश में कहावत है, वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स, वाइसर मैन लर्न्स wise man learns from the experiences of others, wiser man learns from his own experiences, wisest man learns from his and others experiences। जो बुद्धिमान है वो दूसरों से सीखता है, वो जो थोड़ा उससे ज्यादा बुद्धिमान है वो स्वयं के अनुभव से सीखता है, और जो सबसे बुद्धिमान है वो स्वयं के और दूसरों के दोनों के अनुभव से सीखता है। हमको जरूरत नहीं है कि आग में हाथ डाले और देखे जलता है कि नहीं जलता, दूसरे ने डाला उसका जला, हमारा भी जलेगा। ट्रायल करने की यहां जरूरत नहीं है। तो क्या ये समझदारी है? दूसरा गिरा हम भी गिरे, क्या ये समझदारी है? इसके लिए अलबेलेपन का पश्चाताप बहुत 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 कड़ा है, बड़ा है। अभी बड़ी बात नहीं लगती, हाँ चलो, अभी नहीं लगती बड़ी बात, हाँ चलो, लेकिन बाप दादा सब देखते हैं कि कितने अलबेले होते हैं, कितने औरों को नीचे जाने में फॉलो करते हैं। बाबा ये भी देखते हैं, बाबा सब देखते रहते हैं। तुम तो नहीं देख सकते, बाप दादा देखते हैं। संडे की मुरली में वाक्य है कि तुम नहीं पहुंच सकते, वो दूसरे अर्थ में कहा है, पर बाप दादा सब कुछ देखते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। तुम तो एक ही जगह का प्रोग्राम देखेंगे, पर बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं। कितना समय लगता है बाप दादा को चक्कर लगाने में? वो एक से एक जगह में 1 सेकंड में पहुंच सकता है। तो यहाँ पर भी चाहे कितने भी है, पर बाबा सब कुछ देख रहे हैं, देखकर संदेश भी देता है, इशारे देता है। वो हर मुरली, हर दिन की मुरली में इशारा देता है, कुछ ना कुछ एक अव्यक्त, उसमें एक सूक्ष्म इशारा होता है। वो हर एक आत्मा के लिए एक पॉइंट होता है उसमें का, परंतु वो हम कैच भी तो करें ना। कैच कैसी कर, धुंधलापन है, सब धुंध सी छाई है, कुछ नहीं दिख रहा है, विचारों में कंफ्यूजन है, कुछ दिखता नहीं, वो डायरेक्शन भी नहीं कैच कर पाते। हाँ, टाइम भी नहीं है, कौन बैठ के देखे, भीड़ ही भीड़ है। हमारे और उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, जिससे हमारा राग है, अनुराग है, लगाव है, वो सब हमारे बीच में, उसके बीच, उसके और हमारे बीच में नहीं देख पाते उसको। तो फिर पढ़ाई का अलबेलापन, फिर पुराने होते थे उसमें अलबेलापन। जैसे जैसे हम, जैसे दादी को देखो, उसका वो जो ज्ञान का उमंग है वो बिल्कुल कम नहीं है। योग और ज्ञान इसमें जो है ना, वो वैसा ही है जो 80 साल पहले होगा, या उससे कई गुना अधिक है। अभी कोई ये भी सोच सकता है क्यों इधर उधर जाए, एक जगह बैठो, इतनी उम्र हो गई, आज सिंगापुर, आज मॉरिशस, तो आज दिल्ली, फिर मुंबई, फिर कभी अहमदाबाद, फिर कभी कहीं कहीं कहीं। कितनी वो भावना होगी इस उम्र में। सब लोग कहते हैं रेस्ट करो, रुकते कहाँ हो? ट्रैवल करना कोई छोटी बात है? इतनी इतनी दूर का ट्रैवल करना, यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फ्लाइट में चढ़ो, फ्लाइट से उतरो, फिर वो सारा कुछ, और फिर उधर से उधर, फिर प्रोग्राम में। ये दूसरी मुरली है 69 की।
20 मार्च 69। सबने सुनी होगी ये मुरली। आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। मुरली का हेडिंग ही है। हाँ, कुमारियों के लिए 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। कौन सी 7 बातें धारण करनी है? सुनिए सबने ये मुरली। हाँ, वो धारण करनी है। छोड़नी क्या है? 5 विकार और 2 आलस, अलबेलापन और भय। ये 7 बातें छोड़नी है और धारण क्या करनी है? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वधाम या स्वदेश, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन और सुकर्म। हो गया मुरली पूरी। अब बस धारण करना बाकी है और छोड़ना बाकी है। बाकी सब हो गया, पढ़ के हो गया, याद करके हो गया। अभी बस वो करना बाकी रह गया। 98% तो हो गया, 2% बाकी है बस। तो आज को कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। ऐसी कितनी बातें बाबा ने सुनाई होगी। ये चीज करो, उसके लिए 2 बातें धारण करो। अच्छा, वो जो उसकी जो पहली बात है उसके लिए 3 बातें होनी चाहिए। फिर जो 3 में से पहली बात है उसके लिए 5 बातें होनी चाहिए। 2 अभी सुना रहे, 3 बाद में सुनाएंगे। ऐसी बहुत सारी मुरलियां इसी तरह की। ये करना है उसके लिए 2 चाहिए, वो करना है उसके लिए 3 चाहिए। अच्छा, भगवान अशरीरी बनना है उसमें रीत, मीत, प्रीत, गीत, ये 4 बातें धारण करो। उसमें एक बात के लिए फिर ये 2 बातें धारण करो। ये मिलावट में ये 2 बातें, वो ख्यानत और ये इस तरह की बहुत सारी मुरलियां है। सब याद रखना है, ठीक है ना निखिलेश भाई? तो यहाँ तो 7 कौन सी? हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी सुनाते हो। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। छिपकली, कॉकरोच, बंदर, वो तो थोड़े बड़े भय। चूहा, इंसेक्ट, मेंढक, पकड़ने चाहिए, भय आता है पकड़ लेनी चाहिए। फोबियाज कहते हैं इसको। कई प्रकार के फोबिया एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइकेट्री में, न्यूरो साइकेट्रिस्ट में, साइकोलॉजी में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिसकी एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अननेचुरल फियर्स कहते हैं इनको, जो होने नहीं चाहिए पर रहते हैं। जिसको किसी को ट्रेन का भय, किसी को अंधेरे का भय, किसी को ऊंचाई का भय, अलग अलग बहुत सारे इतने भय मनुष्य के हृदय में भरे पड़े हैं। किसी को पानी का भय, जैसे जिससे मृत्यु हो गई है उसका भी भय रहता है। अगर किसी को डूबने से मृत्यु हुई है तो उसको पानी से भय रहता है बचपन से। हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के इतने भय है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर लिस्ट गिनाई जाए, वो फोबियाज इतना बड़ा टॉपिक है न्यूरोसाइकेट्री में कि इतने सारे भय, असंख्य है भय, जो हमने सोचा ही नहीं। ये भी हो सकता है अगर हम उसको कन्विंस करें कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो, वो मानता नहीं है, वहम, वो बैठा हुआ है अंदर। कितना भी समझाओ वो जाता ही नहीं है भय। बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए उस छोटे छोटे जो भय है उससे मुक्त होने के लिए। और हमको भी नहीं पता हम में क्या क्या भय है, किस किस प्रकार के भय है। तो ये भी बाबा ने इसको विकार की श्रेणी में रखा है। यह भय का भी बड़ा विकार है। भय क्या है? बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय। शेर पर सवारी है शक्तियों की। शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की शेर पर सवारी नहीं है, शक्तियों की शेर पर सवारी है। वो खुद भी शेर है। अच्छा, अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। तो स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी और सुकर्म, ये 7 बातें धारण करनी है। कैसे धारण करेंगे? स्वस्वरूप। स्वस्वरूप अर्थात बार बार स्वयं को याद दिलाना, मैं कौन हूं। स्वधर्म क्या है? शांति, पवित्रता, सुख, सारे ही। स्वदेश कौन सा है? हम इस देश के नहीं है, ये पराया देश है।
पराई दुनिया, पराया देश, पराया तन, मेहमान है, आगंतुक है यहाँ, ये हमारा है ही नहीं। यहाँ पर कोई मुसाफिर खाना है, इसमें हम आए हैं बस। स्वलक्ष्य, लक्ष्य क्या है और स्वलक्षण, अगर ये स्वलक्ष्य धारण किया है तो इसके लिए स्वलक्षण क्या क्या धारण करने हैं रखा है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना, इस चक्र को घुमाना है। मैं क्या था, कैसा था, क्या था, पहले क्या था, फिर कहाँ था, क्या था, कहाँ था, किसके साथ था, फिर कैसे नीचे उतरे, सतयुग त्रेता को याद करना, फिर द्वापर को याद करना, कैसे उतरे नीचे धीरे 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 धीरे। मनोहर इंदिरा दादी कहती थी ना, ढोल बजाते बजाते हम नीचे उतरे हैं, द्वापर से ढोल बजा बजा कर हम लोग नीचे उतरे हैं। तो कैसे नीचे उतरे, अभी समय कौन सा है और फिर कहाँ जाना है। सारे कल्प में महान समय है तो अब है, ये महान मिलन है, महान पुरुषोत्तम युग। तो वो समय की भी स्मृति रहे, समय कौन सा चल रहा है, अभी समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। भटकने का समय गया, टाइम वेस्ट करने का समय गया, एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक संकल्प को सफल करना है। और बाबा ने संडे मुरली में कहा था ना, इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा नहीं मिलेगा, समय को चुराना है। स्टील टाइम, जहां जहां समय मिले उसको चुरा लेना वहां से। थोड़ा सा भी मिले 5 मिनट अंडरग्राउंड, 5 मिनट गायब गुम अंडरग्राउंड और एकांतवासी, ब्रह्मा का उदाहरण। तो उनको फिर अनुभव समान साक्षात्कार होंगे, उससे फिर प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। आशीष भाई, समय को कैसे चुराएंगे? इंजेक्शन बाद में समय को चुराना है, बीच बीच में जो जो समय मिले थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, इकट्ठा ऐसा नहीं होगा। अभी तो और सेवाएं बढ़नी है, इतने लोग आएंगे कि टाइम ही नहीं मिलेगा, उसमें ही करना है बस। अलग से किसी को कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। जो ड्यूटी है उसी में संपूर्ण बनना है, जो लोग आसपास है उन्हीं के बीच में संपूर्ण बनना है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां है उसी के बीच में संपूर्ण बनना है। सारे विरोधी है, उन विरोधियों के बीच में रहकर ही संपूर्ण बनना है। सारे हिसाब किताब चुकतू करते करते संपूर्ण बनना है। यहीं पर आप जो डिपार्टमेंट में बेस्ट डिपार्टमेंट वही है। कल बोला ना, परख कहाँ होती है अवस्था की। कल हमने बहुत सारी लिस्ट निकाली थी, अवस्था की परख कहाँ होती है। एक तो बाबा ने बता दिया बीमारी खुद की, दूसरी है दूसरों की बीमारी, जिससे अति मोह है, प्यार है, परिजन, लौकिक। वो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भी स्थिति हिलती है, उसमें तो ज्यादा हिलती है। खुद बीमार पड़े तो इतनी नहीं। एक होती खुद की मृत्यु, उससे क्या है, और दूसरों की मृत्यु वो ज्यादा असर करती है। खुद बीमार हो तो पूछने आएंगे लोग, दूसरे को तो भागदौड़ करनी पड़ेगी। नहीं, हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? नहीं, अवस्था के पहले। हाँ, नहीं, जो समय, उसी समय में, उसी स्थान में, उसी समय में, उन्हीं लोगों के बीच बेस्ट टाइम नाउ। आप जहाँ, ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट प्लेस, दीज आर द बेस्ट पीपल अराउंड। ये जो लोग हैं इन्हीं के बीच में संपूर्ण बनना है, और जो ड्यूटी है बस वहीं पे संपूर्ण बनना है। टाइम ही टाइम है, योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता ही नहीं है। इतना टाइम, मैं तो कहता हूँ हमारे पास इतना टाइम है, बात मत पूछो, सबसे ज्यादा टाइम है। दुनिया में इतना टाइम ही नहीं होगा किसी के पास जितना टाइम हमारे पास है। तो जितना ज्यादा बिजी उसके पास उतना ज्यादा टाइम। जिसके पास सेवा कम है वो देखा जाए बहुत, वो व्यर्थ में ज्यादा लगे हुए। देखा गया है कि हमको हमारा जो टाइम है, जो ज्यादा बिजी है ना, वही सबसे अच्छे है। जिनके पास थोड़ी बहुत सेवा है, 2-3 घंटे कर लिया, फिर टाइम है, उनका पुरुषार्थ भी इतना महान नहीं होता है, उनको समय का इतना महत्व भी नहीं है। इसके लिए जो है अभी उसी में करना है सब कुछ। उसको ये नहीं समझो कि ये थोड़ा बाजू हट जाए, थोड़ा 10 दिन का छुट्टी लेता हूँ और फिर पुरुषार्थ करता हूँ।
10 दिन का छुट्टी लो कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ भी नहीं हुआ, और वो जो दुआ थोड़ी बहुत मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। सेवा ऐसे कुछ नहीं कर रहे, चलो सेवा तो कर रहे कम से कम, बाकी कुछ नहीं कर रहे, उसकी सेवा दुआएं तो मिल गई। सूक्ष्म में वो जमा हो रहा है हमारा, एकदम सूक्ष्म में। पर हम सोचिए ये सब छोड़ो सेवा को और केवल पुरुषार्थ करो, नहीं होगा। पुरुषार्थ चलो कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फिर उसका बोझ बन जाएगा। फिर किया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई दृढ़ संकल्प करके करता है, 1 हफ्ते का मौन, और उसमें ये लक्ष्य रखता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। पर अगर वो न कर पाया तो, और कुछ और ही आ गया उसमें, कहीं और ही लग गए, कहीं और ही बिजी हो गए, कुछ देखने में सुनने में, तो गया फिर तो बोझ है फिर। तो इसके लिए जो जिसकी सेवा है सबसे बेस्ट है। कई लोगों को बार बार रात में उठना पड़ता है, बहुत बढ़िया, ऐसा ही चाहिए, इसी में संपूर्ण बनना। अगर ऐसी इनको अगर पूरा रेस्ट दे दिया जाए तो शायद पुरुषार्थ और ढीला हो जाएगा। जिसको 100 फोन आते रहते हैं, बहुत अच्छा, बस वही उसी में संपूर्ण बनना। वो फोन करते करते उसको वाइब्रेशन भी देना, आत्मा को। उसकी चिंता होती है ना, बोला ना, उसको निजी कार्य बनाया रहेगा, आवश्यकता समझते हो। नींद कम हुई है, नींद की चिंता नहीं करो, वो पूरी कर लेगी। नींद स्वयं इतनी शक्तिशाली है कि कहीं ना कहीं से वो तुम्हारा टाइम ले लेगी, उसकी चिंता करो ही नहीं। नींद कम हुई ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो आएगी, अपने आप आ जाएगी, अपने आप। उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो इतनी शक्तिशाली है, उसका कहीं ना कहीं आ जाएगी। हम मुरली में नहीं आए, पर चलो दोपहर में अगर 1 घंटा सोते तो 1.5 घंटा, कहीं ना कहीं आ जाएगी, रात में आ जाएगी। चिंता की बात ही नहीं है। भोजन आज नहीं खाया, चिंता मत करो, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया। एक भाई सुबह शाम नहीं खाता, लेकिन तीनों टाइम से अच्छा उसकी चिंता है योग की, फूरना ओना तुमको याद कर रखना है। तो स्वधर्म, स्वरूप, स्वदेश, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी और सुकर्म। जो हमारे कर्म हो, सुकर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, महान कर्म हो, निस्वार्थ कर्म हो, दुख देने वाले कर्म ना हो, पीड़ा देने वाले कर्म ना हो, किसी को घायल करने वाले, चोटिल करने वाले कर्म ना हो। यह 7 बातें धारण करनी है। इसको धारण करने से क्या बनेंगी? शीतला देवी। शीतला देवी, शीतला देवी बन जाएंगे। ये सबके पास होनी चाहिए किताबा, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हैं वो कल रिवाइज होने वाला है, सबके पास हो जानी चाहिए। मुरली की लेना बस है, वो तो धारण करने की बात है। मुरली की डेट्स एक जगह, किसी एक बहन ने मुझे एक संपूर्ण बनने की कौन कौन सी मुरली है, एक पेज भर की डेट्स लिख दिया, ऐसी पड़ी है अभी तक केवल डेट्स है उसमें। तो शुभकामनाएं आपकी प्रति, ये संपूर्ण बन गया जल्दी। हाँ तो खाली डेट्स लिख दिया, फिर क्या मतलब? ठीक है, डेट्स याद रखे, मेन तो सबके पास सारी मुरलियां हैं, खाली डेट्स की कोई बात नहीं है। तो शीतला देवी, काली नहीं बनना है अभी, शीतला देवी बनना। काली बनना है विकारों के ऊपर। काली किसके ऊपर बनना है? विकारों के ऊपर। असुरों के सामने काली बनना, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला देवी बनना। काली और एक जगह बनना है जहां हमारा लगाव है किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, वहां काली बन जाना। फिर वहां वो रहम की भावना, प्रेम स्वरूप, वो नहीं। अगर किसी में लगाव है एक व्यक्ति में, तो वहां पे काली बनना पड़ेगा। नफरत तक भी नौबत आए तो ठीक है, मतलब वो हटाना है अपने आप को वहां से, उस लगाव से, उसमें काली ही बनना है। नहीं तो हम सोचेंगे ठीक है उसको बुरा लगेगा, क्या करे, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसके ग्रुप में उससे हम निकल गए तो उसको बुरा लगेगा। बुरा लगने की बात ही नहीं है। कोई कोई बहनें हैं 10-10, 20-20 ग्रुप में है, कोई कोई भाई भी ऐसे कि क्यों नहीं उसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि वो बुरा लगेगा, नाराज हो जाएगा। नाराज की बात ही नहीं है यहाँ। हमारी बुद्धि को बहुत ज्यादा इधर उधर एंगेज करके नहीं रखना है।
जहां लगाव है वहां पर काली रूप धारण करना होता है, महाकाली रूप। उसके तभी वो लगाव छूटेगा, नहीं तो कहां से, वो तो चलेगा 10 साल तक चलेगा। तो दे देना कि मैं खाली बंद कर ग्रुप से बाहर हो रही हूँ। हाँ नहीं, हमारे इधर डॉक्टर्स नए नए बनाते रहते हैं, कुछ बनाते ही रहता है। कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ। क्या जरूरत है? हमारा लक्ष्य बहुत लक्ष्य सामने हो तो ही लक्षण आएंगे, नहीं तो उसको चलाते रहेंगे। उसमें कितना टाइम जाता है, वेस्ट होता है। इसके लिए फंस नहीं जाना है कहीं पर। कबीर ने कहीं लिखा है, जो पुरुष सागर में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना आसान है, पर जो पुरुष स्त्री में डूबा हुआ है उसको नहीं बचाया जा सकता है। सागर में डूबे हुए स्त्री को बचाना आसान है, पर जो स्त्री पुरुष में डूबी हुई है उसको नहीं बचाया जा सकता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, मुसीबत, आफत ये सबसे ब्राह्मण आत्माओं को दूर रहना है। पर संसार की चीजें देखेंगे, संसार की किताबें पढ़ेंगे, संसार की फिल्में देखेंगे तो इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। वो भी सहज है, क्योंकि देख रहे हैं तो वैसे ही प्रकट होते हैं, और उसी तरह से आकर्षण उत्पन्न होता है दो आत्माओं में, और उसमें ही फंसते हैं। बाबा ने तो सबसे पहला प्रिंसिपल ही वो कहा है कि तुम्हें कहीं फंसना नहीं है, किसी में भी नहीं फंसना है, किसी भी देहधारी में नहीं फंसना है। ये देह विष की बेला है। ये क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, बेल। वो विष है देह, ऊपर से लेके तो नीचे तक निंदनीय है यह देह। इस देह में सारा कीचड़ा भरा हुआ है, इस देह से क्या प्यार, वो दूसरी बात है। यहाँ आप ये रहमदिल बन रहे हो, हमें महाकाली रूप धारण करना है, वही वाली बात है। क्योंकि ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि उसको, बाबा ने कहा है किसी को दिल नहीं दुखाना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा है प्यार से व्यवहार करना है, कि मीठे बोल होने चाहिए तुम्हारे। पर जहाँ लगाव है, वो लगाव विकार है, वहां पर महाकाली रूप कहाँ प्रकट धारण करना है वो सोच लो। लगाव है वहां तो वही रूप धारण करना पड़ेगा, नहीं तो वहां अगर प्रेम, रहमदिल, सम्मान, स्नेह फंस जाएंगे, वो तो निकल नहीं सकेंगे। ऐसा वो तो ऐसा ही है, भूल भुलैया जंजाल है कि उसमें से निकल ही नहीं सकती आत्मा फंसने के बाद। इस ड्रामा को वही आत्मा एंजॉय कर सकती है जो एकदम अलग है, सेपरेट, डिटैच, पृथक, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये तो बेस्ट, वही सबसे ज्यादा सुखी भी है। ओम शांति।